हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडोज पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर कोर्स की टेक्स्ट बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, ये हमारा शीर्षक चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, उसका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग में जो है बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को हमारे सामने उजागर किया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है माइग्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। इन सभी चीज़ों को उजागर किया गया है इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग। क्वेश्चन इज, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। ठीक है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न, आपको कारण पूछ रहा है, रीज़न पूछ रहा है। फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल, लोगों का माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स होता है प्रवसन, एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरित होते हैं लोग, जैसे शिक्षा, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, या बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़ी रोज़गार जो बोलते हैं, या फिर बेटर लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए लोग क्या करते हैं, पीपल, वो माइग्रेट करते हैं, यानी प्रवसन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ बोल रहा है यहाँ पर, यानी गाँव से शहरों की ओर लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण है कि लोग जो है गांव को छोड़कर शहरों में निवास करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन व्हाट इज आवर आंसर? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन मीन्स होता है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन मीन्स नगरीकरण। तो लोगों का जो प्रवसन है, माइग्रेशन है, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पीपल कहाँ से कहाँ, विलेज टू सिटीज़। ठीक है, गांव से लोग जो हैं शहर में माइग्रेट कर रहे हैं, विलेज से सिटीज़ में, इसे ही हम लोग नगरीकरण कहते हैं। दिस इज हैपनिंग इन इंडिया एट ए स्पीड, और हमारे भारत देश में ये जो है बहुत तीव्र गति से हो रहा है, यानी नगरीकरण जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। सिटीज़ एंड सुपर सिटीज़, सिटीज़ यानी नगर हो गया, और सुपर सिटीज़ यानी महानगर। तो नगर और महानगर आर कमिंग इनटू बीइंग, यानी नगर और महानगर स्थापित होते जा रहे हैं। यानी आपने देखा होगा, कोई मान लीजिए कोई कस्बा होगा, छोटी सी जगह होगी, कुछ वहाँ पर जीविकोपार्जन के साधन यदि हैं, तो देखिएगा धीरे धीरे वहाँ पर दुकानें खुलने लगी, लोग बसने लगे, उनके धार्मिक स्थल बनने लगे, और इस प्रकार से वो काफ़ी सारे लोगों के रोजी रोजगार वगैरह के क्षेत्र बने। देन टाउन्स आर बर्स्टिंग लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन, टाउन्स आर बर्स्टिंग विथ लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशन। यहाँ पर कहने का मतलब जनसंख्या विस्फोट की बात की जा रही है। ठीक है, बर्स्टिंग, बर्स्टिंग मीन्स माने फूट पड़ना, फटना। तो शहर में क्या हो रहे हैं कि लोग इस प्रकार से जो जा रहे हैं, जीविकोपार्जन की तलाश हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य, जिस भी पर्पज से हो, तो शहरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है। देयर कैन बी a number of reasons for the migration of people from village to cities। ठीक है, तो ये हम लोग मेन पॉइंट पर आ गए। तो इस प्रकार से हम लोग बोल रहे हैं, ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रही है, लोग जो शहरों की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, प्रवसन कर रहे हैं, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, यही हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, ए नंबर ऑफ रीजन्स, यानी बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। द फर्स्ट रीज़न मे बी नेचुरल डिजास्टर, और जो सबसे पहला रीज़न बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है नेचुरल डिजास्टर को। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कहने का मतलब हो गया आप लोगों का प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक विपत्तियां होती हैं उसके बारे में। ठीक है, ये सबसे माने पहला रीज़न बताया जा रहा है जो कि लोगों के प्रवसन का कारण बनता है गांव से शहरों की ओर, जैसे अर्थक्वेक्स, भूकंप, फ्लड, बाढ़, स्टॉर्म्स, तूफान एंड साइक्लोन्स, जो समुद्री तूफान या चक्रवात होते हैं ये। ठीक है, तो ये भूकंप, बाढ़, आंधी तूफान, चक्रवात वगैरह, ये सबसे पहला रीज़न है लोगों के प्रवसन का गांव से शहरों की ओर। इसमें क्या होता है, देयर फील्ड्स एंड हाउसेस आर स्वेप्ट अवे। ठीक है, उन लोगों के जितने भी खेत खलियान वगैरह होते हैं, या जो घर वगैरह होते हैं, ये स्वेप्ट अवे मतलब बह जाते हैं। ठीक है, आंधी तूफान जो भी इस प्रकार से आती है, जैसे सुनामी का आपने एग्जांपल देखा होगा, तो उनके घर, खेत, मैदान, खलिहान सब मतलब
खत्म हो जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। एंड पीपल आर लेफ्ट विथ नथिंग टू सर्वाइव, और सर्वाइव करने के लिए यानी जीने के लिए, ठीक है, जीवन यापन के लिए उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है। दे फाइंड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन विलेज, और लाइवलीहुड के लिए यानी जीविकोपार्जन के लिए, आजीविका के लिए, ठीक है, लोगों को तो कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। जैसे कोई कहीं काम कर रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई किसी भवन में काम कर रहा है, कोई चपरासी का काम कर रहा है, चाहे जैसे भी कुछ भी काम जो कर रहे हैं, तो गाँव में क्या होता है, इन सब का स्कोप नहीं होता है ना के बराबर, क्योंकि गाँव में तो हमें सिर्फ कुछ वैसा ऑफिस या कुछ वैसा कार्यस्थल नहीं होता है। गाँव में ज़्यादातर फर्म्स ही होते हैं, खेत खलियान ही होते हैं, जो कि आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो दे फाइंड नो मीन्स इन विलेज, तो इसके लिए क्या होता है, नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। तो जीवन यापन के लिए उन लोगों के पास कोई भी मतलब साधन वगैरह, संसाधन वगैरह विलेजेस में नहीं मिलते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। नथिंग टू सर्वाइव, नहीं जीवन यापन के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अब जीने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप कुछ नहीं कीजिएगा, अर्निंग नहीं होगी, तो खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो कैसे पूरी होंगी। दे फाइंड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन विलेज एंड हैंस माइग्रेट टू सिटीज़, और इसी के कारण क्या होता है कि क्योंकि उनको विलेज में जो है कोई भी लाइवलीहुड, जीवन यापन का संसाधन नहीं मिलता है, इसलिए वे माइग्रेट करते हैं। किधर माइग्रेट करते हैं, शहरों की ओर, क्योंकि हम लोग जानते हैं शहरों में ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी जैसे आप लोग ही हैं, इंटरमीडिएट में हैं आप लोग, इंटर में आप लोग मैट्रिक की एग्ज़ाम जो दिए होंगे, अपने गांव घर अपने प्रखंड से दिए होंगे, लेकिन इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए आप अपने बाहर डिस्ट्रिक्ट में गए, या और भी कुछ कुछ लोग बाहर भी गए होंगे, उससे भी दूर गए होंगे, दूसरे स्टेट चले गए होंगे। तो ये भी देखिए एक तरह से क्या है, माइग्रेशन है। आपको एक अच्छी सुविधा मिली, आपको एक शिक्षा का अवसर मिला, आपका कोई कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो आपने क्या किया, शहर की ओर माइग्रेट किया। तो सेम उसी प्रकार से, क्योंकि आपको वहाँ फैसिलिटी मिला। तो लेकिन यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए, सिटीज टू अर्न देयर ब्रेड, जिससे कि उनको रोटी वगैरह मिल सके। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स होता है औद्योगिकीकरण, ठीक है। तो ये जो औद्योगिकीकरण है ऑफ द कंट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कंट्रीब्यूटिंग टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, ठीक है। यानी माइग्रेट जो लोग कर रहे हैं विलेज से शहरों की ओर, इसका सबसे बड़ा इसमें जो योगदान है वो है औद्योगिकीकरण का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, औद्योगिकीकरण जो है, ये आधुनिकीकरण जो है, ये आपको सालों भर हमेशा के लिए रोजी रोजगार या जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराता है। और इससे पहले जो हमने रीजंस देखे थे, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी वगैरह, ये सब जो हैं, ये तो मैंने समय समय पर आते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भूकंप आ रहा है तो रोज मैंने भूकंप पे आ रहा है, जिस तरह से मैंने फैक्ट्री 24 आवर्स चलते रहते हैं, वैसे ही 24 आवर भूकंप आ रहा है, वैसी बात नहीं है, ठीक है। तो ओकेजनली हुआ कुछ कुछ अवसर पर वैसे होते हैं, लेकिन ये औद्योगिकीकरण क्या है, ये हमेशा के लिए जीवन यापन का तरीका है। ऐसे भी देखिएगा फील्ड्स जो हैं, आप लोग जो गांव में फर्म्स वगैरह हैं, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार, उससे ज़्यादा फसल नहीं देती है, ठीक है। तो बाकी समय हम लोग क्या रहते हैं, बेकार रहते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर बीइंग कंसंट्रेटेड इन सिटीज़, और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग धंधे वगैरह हैं, इन्हें भी केंद्रित किया जाता है कहाँ, शहरों में, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मैन पावर वगैरह, या जो मटेरियल्स वगैरह हैं उद्योगों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वे सारी चीज़ें आपको शहर में ही ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो इसलिए उद्योग धंधे भी कंसंट्रेट कहाँ करते हैं, यानी केंद्रित कहाँ करते हैं, शहरों में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज इज बीइंग इग्नोर्ड, साथ ही साथ गांव की जो आर्थिक विकास है उसको इग्नोर किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। अब भाई शहर में सब चले जा रहे हैं तो गांव को कौन देखेगा, ठीक है। नो इंडस्ट्री हैज़ बीन सेटअप इन द विलेज, और शायद ही कोई उद्योग या औद्योगिकीकरण या उद्योग धंधे जो हैं गाँव में सेटअप किए जाते हैं, यानी स्थापित किए जाते हैं, ज़्यादातर शहरों में ही। द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन विलेज आर रेयर, और गाँव में इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो रोज़गार के अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, रोज़गार के अवसर, जॉब के अवसर जो हैं वो गाँव में न के बराबर हैं, रेयर, ठीक है, रेयर मीन्स न के बराबर।
द रूरल सीन इज डिवॉइड ऑफ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मॉडर्न एमिनिटीज कहने का मतलब हो गया आधुनिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं, ठीक है, आधुनिक संसाधन वगैरह। तो गांव में क्या है, द रूरल सीन इज डिवॉइड, ठीक है, गांव में हमें ये आधुनिक सुख सुविधाएं जो हैं नहीं मिल पाती हैं जो कि हमें शहरों में मिलती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, बेटर एजुकेशन हो गया, ठीक है, बेटर हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस वगैरह हो गए, इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। गांव में खासकर क्या होता है, दे हैव नो सीवेज एंड ड्रेनेज एंड नो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। गांव में ज़्यादातर देखिएगा कोई भी उस प्रकार से जल निकासी वगैरह की, जो हमारे घरों से गंदा जल निकलता है, ठीक है, हमारे शौचालय वगैरह का हो गया, या नालियों का, घरों का, किचन वगैरह का वेस्ट वाटर जो हुआ, या और भी इसी प्रकार के जो हैं, इन सब की देखिएगा समुचित व्यवस्था नहीं रहती है गाँव में, और ड्रिंकिंग वाटर्स वगैरह की भी। The jobless workers and farm laborers move to cities for employment. जॉबलेस वर्कर्स यानी बेरोजगार, ठीक है, जो बेरोजगार होते हैं, एंड फार्म लेबरर्स, फार्म लेबरर्स हो गए खेतों में काम करने वाले, मूव टू सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये शहर की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजी रोजगार के लिए। क्यों, बिकॉज एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोवाइड देम जॉब्स फॉर द होल ईयर। क्योंकि कृषि, एग्रीकल्चर मीन्स हो गया कृषि, क्योंकि कृषि जो है उनको जो है पूरे साल भर के लिए जॉब नहीं प्रदान कर सकती है, ठीक है, बिकॉज एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोवाइड देम जॉब्स फॉर द होल ईयर। होल ईयर मतलब पूरे साल भर के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग भी धान वगैरह की फसल जो करते हैं, देखिएगा हम लोग वर्ष भर में एक बार ही करते हैं, जो हम लोग नवंबर, दिसंबर या जनवरी आसपास फसलों की कटाई करते हैं, और आपका जो बरसात का सीज़न होता है उस समय से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा साल भर हम लोग एक ही फसल के लिए और एक ही चीज़ के लिए हम लोग समय व्यतीत कर देते हैं, तो ज़्यादा अवसर हमें नहीं मिलते हैं। ये तो रही, चलो भाई आपके खेत हैं या समय पर वर्षा हुई तो चलो अच्छी खासी खेती बाड़ी भी होगी, लेकिन आजकल मौसम का भी कोई मतलब ठीक ठिकाना है नहीं, कब जब बारिश होने की रहती है तब नहीं होगी, और जब आप बारिश की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करोगे उस समय वर्षा हो जाती है। तो खैर ये तो अलग चीज़ है, इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं, ये जो बारिश में मतलब दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से ये हुआ हम लोगों का आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि लोग माइग्रेशन जो है गांव से शहरों की ओर क्यों करते हैं, ठीक है। सो लर्नर्स, फॉर द नेक्स्ट question and answer or next video, please stay connected with our channel Advice Pawan, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.